जय भीम। दोस्तों पहले सारे भगवान अपने सवारी के लिए जानवरों का शोषण करते थे। क्या इतने भगवानों में से एक की भी हिम्मत नहीं हुई कि कार या बाइक का आविष्कार कर लेते? सोचो दोस्तों। जय भीम। जय भीम दोस्तों, मैं आप लोगों से बहुत प्यारी बात कहूंगा। अगर पसंद है ना तो ज्यादा नहीं, लाइक कमेंट कर देना। रामायण में लिखा हुआ था बंदर पत्थर पे जय श्री राम लिखते थे, तो कोई बताएगा कि उनको किसने पढ़ाया था? जबकि उस समय शूद्रों को भी पढ़ने का अधिकार नहीं दिया जाता था, तो बंदर कैसे पढ़ लिया? अरे हाँ, एक बात और, सीता जी धनुष को बाएं हाथ से उठा लेती थी, रावण तो उसे हिला भी नहीं सकता था, तो कमजोर रावण बलवान सीता का अपहरण कैसे कर लिया? सोचो दोस्तों और समझो। जय भीम। जय भीम। दोस्तों हमारे बाबा साहब की संविधान बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ चंद्रशेखर आजाद जी को नहीं, बल्कि 131 आरक्षित दलित सांसदों की भी है। समझे दोस्तों? जय भीम। जय भीम। दोस्तों मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि मनुस्मृति में लिखा है कि नारी च शूद्राम विद्या न दत्ताम, अर्थात नारी और शूद्र को विद्या मत दो। तो सरस्वती विद्या की देवी कैसे हो गई? क्योंकि मनुस्मृति में नारी को शिक्षा का तो कोई अधिकार है ही नहीं, और सरस्वती भी एक नारी है। सोचो दोस्तों। जय भीम। जय भीम। दोस्तों दलित जब पैसा कमा लेते हैं ना, तो उन्हें 4 धाम वैष्णो देवी याद आती है, और जब पीटा जाता है ना, तो उसे बाबा साहब की संविधान याद आती है। जय भीम। जय भीम। दोस्तों जब शूद्रों को नौकरी या फायदा मिलती है ना, तो वो बोलते हैं कि भगवान की कृपा है। तो मैं उनसे कहना चाहूंगा, केवल एक दिन पीठ पीछे झाड़ू बांध कर देखना और गले में हंडी लटकाना और घूमना, फिर बताना कि देवी देवता की कृपा अच्छी थी या बाबा साहब की। जय भीम। जय भीम। दोस्तों एक बार बाबा साहब की क्लास में एक शिक्षक ने एक प्रश्न पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम देख तो सकते हैं पर छू नहीं सकते? किसी ने कहा सूर्य, किसी ने कहा चंद्रमा, किसी ने कहा तारा। वहीं पर बैठे हमारे बाबा साहब ने कहा पानी का मटका। मैं पानी के मटके को देख तो सकता हूँ पर छू नहीं सकता। बाबा साहब का जवाब सुनकर शिक्षक का सिर नीचे झुक गया। दोस्तों आज जो हम लोगों को पानी मिल रहा है ना, वो बाबा साहब की देन है। जय भीम। जय भीम। दोस्तों गोबर एक ऑलराउंडर पदार्थ है, जो खेत में पड़े तो खाद बना देता है, और चूल्हे में पड़े तो ईंधन बना देता है, और दिमाग में पड़े तो अंधभक्त बना देता है। बात सही हो तो बोलना दोस्तों। जय भीम। जय भीम। दोस्तों सरस्वती पूजा हम लोग करते हैं और ब्रिलियंट बच्चे जापान में पैदा होते हैं। लक्ष्मी पूजा हम लोग करते हैं और पैसा वाला अमेरिका है। और तो और दोस्तों विश्वकर्मा पूजा हम लोग करते हैं और टेक्नोलॉजी की चीन के पास है। दोस्तों ये क्या लोचा है? ये देवता चढ़ावा हमसे लेकर सर्विस विदेशों को देते हैं। दोस्तों रॉन्ग नंबर पे हम लोगों की कोई फिरंगी ले रहा है। जय भीम। जय भीम। दोस्तों एक लड़की से पूछा गया कि तुम्हारी दुनिया कहाँ से शुरू होती है और कहाँ खत्म होती है? तो उनकी बातें सुनकर लड़की ने बहुत प्यारा सा जवाब दिया, माँ की कोख से शुरू होकर, पिता की चरणों से गुजरकर, पति की खुशी की गलियों से होकर, बच्चों के सपने को पूरा करने तक मेरी दुनिया खत्म नहीं होती। जय भीम। जय भीम।